नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की। जी हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि ऊर्जा का प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कहिए हो चुकी है। ऊर्जा, हम सब जानते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? जी हाँ, उसी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जिस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। जो ऊर्जा हमारे जीवन को चलाती है, कहीं शरीर की ऊर्जा है। जो ऊर्जा हमारे मन को चलाती है, कहीं मानसिक ऊर्जा है, मेंटल एनर्जी है। जो ऊर्जा हमारी आत्मा तक को चलाती है, इस पूरे सृष्टि को चलाती है, उसी ऊर्जा के प्रबंधन की बात करेंगे। ऊर्जा प्रबंधन यानी कहीं एनर्जी मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है। हमारे पास जो ऊर्जा है वह तो लिमिटेड है, वह तो सीमित है। प्रकृति में अनेक प्रकार की एनर्जी है। प्रकृति में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। लेकिन मेरे पास, आपके पास, हम सबों के पास तो ऊर्जा की एक खास मात्रा है। उसी मात्रा में हमारे पास ऊर्जा है। हमारा शरीर उस खास मात्रा में एक ऊर्जा को पैदा कर पाता है। हमारा मन एक खास मात्रा में ऊर्जा को पैदा कर पाता है। हमारा मस्तिष्क एक खास मात्रा में ही ऊर्जा को पैदा कर पाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का जब कमी होने लगता है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है तो हमें क्या होता है? हमें आलस्य आने लगता है, हमें बीमारी लगने लगती है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारी जीवन की अवधि जो है वो कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में ऊर्जा का घनत्व बढ़ने लगता है तब क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक महसूस करते हैं, बलवान, वीर्यवान महसूस करते हैं। उसी प्रकार मन की ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है। जिस प्रकार शारीरिक ऊर्जा है वैसे ही मानसिक ऊर्जा है। उसी प्रकार से और भी अनेक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको हम शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के बारे में बात करके बताएंगे कि कैसे यह ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कि कैसे यह ऊर्जा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हम सब बहुत सारा कार्य करना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन में बहुत सारा काम करना चाहते हैं। धन कमाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, पुत्र पुत्रियां चाहते हैं, अनेक तरह की चीज हम चाहते हैं। जिसके केंद्र में हमारा शरीर है, कहिए कि जिसके केंद्र में हमारे शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा होगा तो वो हो पाएगा। आप पैसा तो कमाना चाहते हैं, आप नौकरी तो करना चाहते हैं, आप व्यापार तो करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में तो जाना चाहते हैं, लेकिन आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है। आपका शरीर वृद्ध होने लगा है। कोई आवश्यकता नहीं है इस बात की, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 60 साल में जाके ही वृद्ध हो। अगर आपकी ऊर्जा 15 साल में घटने लग गई तो आप वृद्ध के बराबर ही तो हैं। जी हाँ, यदि आपके शरीर की ऊर्जा 15 या 20 वर्ष में कम होने लगी तो आप एक प्रकार से वृद्ध हैं। और क्या है? फिर आप युवा नहीं रह गए। और ऊर्जा के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ऊर्जा का प्रबंधन, कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल, समुचित इस्तेमाल जो व्यक्ति कर सकता है, जो व्यक्ति करता है, वही अपने जीवन में सफल हो सकता है। मजेदार बात यह है कि दुनिया के जिस भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति सफल है, किसी न किसी मुकाम पर पहुंचा हुआ है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ऊर्जा के प्रबंधन की कला जानता है, एनर्जी मैनेजमेंट की कला को जानता है। वो मैंने शुरू में कहा, हमारे पास एक सीमित संसाधन है, सीमित ऊर्जा है। शरीर की सीमा है, मन की भी सीमा है, हमारे शरीर की उम्र की भी सीमा है। उसी उम्र की सीमा में हमें सब काम करना है। थोड़ा सा इसको मैं और एलेबोरेट करूं, थोड़ा सा इसको मैं और डिफाइन करूं तो आप समझ पाएंगे।
हम बचपन से लेकर 15 साल 20 साल के आसपास के का जो समय होता है, लगभग बचपन से लेकर जन्म से लेकर 15-20 साल के समय तक तो हम ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं, और 40-50 के बाद ऊर्जा को समझकर भी कुछ कर नहीं सकते। अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग 40-50 साल के बाद ऊर्जा की इस्तेमाल की बात समझ जाते हैं, लेकिन तब तक उसका शरीर साथ छोड़ने लग जाता है। तब तक ऊर्जा के प्रबंधन की बात तो सीख गए, लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा उनसे। तो कहने का भाव यह है, कहने का मूल मतलब यह है कि 20 वर्ष से लेकर 40-50 वर्ष तक की उम्र में हमको काम करना होता है। कहिए पूरे जीवन के क्रम में 20 या 30 साल का जीवन हमारे पास होता है, जिसमें हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसमें बहुत सारे अहम कार्य करने होते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक कार्य करने होते हैं। और इसी उम्र में सामान्यतः हम समझते हैं 30-35 साल के बाद हमारी मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भाषा में कहूं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, हमारे स्पाइनल कोड, हमारे रीढ़ की हड्डी में जो सेल हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, अब बहुत तीव्रता से होने लगता है। जबकि 20 वर्ष से लेके 40 और 50 वर्ष की जो सीमा है, कि बीच की जो आयु है, मोटा मोटी 20 से 30 साल का जो समय है, उसी में सब कुछ करना है। स्वयं के जीवन को भी प्रबंधन में लाना है, स्वयं के जीवन को भी एक सही ढांचे में लाना है, एक सही शेप एंड साइज में लाना है, परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तमाम तरह की जिम्मेवारी उसी उम्र में आती है, तमाम तरह की व्यवस्था उसी उम्र में हमें देखनी पड़ती है, और हमारा शरीर भी, हमारी स्वयं की ऊर्जा भी उसी उम्र में टूटनी शुरू हो जाती है। यह तो वैसा हुआ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जिस उम्र के दरमियान, जिस उम्र के दौर में हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी उम्र में ऊर्जा साथ छोड़ने लग जाती है। कैसी विचित्र बात है ना, कैसी विडंबना है ना यह। हम सब ऊर्जा को जानते हैं। कैसे जानते हैं? भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं? जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसमें भी जो एक बात है भोजन के प्रति, जरा आप गौर करिए। भोजन से जो ऊर्जा हम लेते हैं, मुख्यतः हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं मुख्यतः। वैसे तो वायु से ज़्यादा आवश्यक है लेना, क्योंकि वायु बिना भोजन के तो आप 30 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, अधिक से अधिक 3 महीने तक आप जीवित रह सकते हैं। बिना पानी के भी आप 5 से 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, 9 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बस। लेकिन सामान्यतः हम भोजन को प्राथमिक मानते हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर अन्नमय कोश अन्न से बना है, तो हम अन्न को प्राथमिकता देते हैं। तो मैं आपको भोजन पर लेके आना चाहता हूँ, भोजन की ऊर्जा की बात बताना चाहता हूँ। भोजन से जो ऊर्जा हम लेते हैं, जरा गौर कीजिए उस भोजन को लाने में, उस भोजन को आप तक पहुँचाने में कितने लोगों का बड़ा योगदान है। किसान खेती करता है, तब जाकर फसल उगता है, फसल को फिर काटा जाता है, उसको प्रोसेस में लाया जाता है, फिर वह धान, गेहूं, चावल हमारे खाने के लायक हो पाता है। उसे हम बाजार से खरीद के लाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद उस फल को, उस दूध को, सब्जी को, उस अनाज को हम खरीद कर लाते हैं। मेहनत के पैसे से हम उस चीज़ को खरीद कर लाते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर भोजन करते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आज उसी ऊर्जा के इस्तेमाल की आवश्यकता हमें आ पड़ी है। आज उस ऊर्जा को हमें समझना होगा। अगर अब नहीं समझे तो कब समझेंगे? जीवन के इस पड़ाव पर आकर आज समय इस प्रकार का हो चुका है। आप देख रहे हैं किस प्रकार की बड़ी बड़ी भीषण आपदा आ रही है, प्रकृति प्रदत्त आपदा या स्वयं की निर्मित कही आपदा आ रही है। हमारे आपके द्वारा भी इतने प्रकार के गलत कार्य हो रहे हैं। हम इस तरह का भोजन ले रहे हैं जिसमें ऊर्जा बहुत कम, ऊर्जा की मात्रा बहुत कम है। भोजन करने का
जो प्रमुख वजह है वो यह है कि हम ऊर्जा प्राप्त करें। भोजन किस लिए करते हैं? ताकि हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें, हमारे शरीर में एनर्जी आ पाए। और भोजन भी हम उस तरह का करते हैं जिसमें कि ऊर्जा की मात्रा ही कम है। एक तो भोजन में ऊर्जा की मात्रा कम है, ऊपर से भोजन करने के बाद जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, जो शरीर हमारा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं गलत जगह लगा देते हैं। तो हमारा विकास कैसे होगा? आज इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, आज इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। आज ऊर्जा प्रबंधन एक बहुत बड़ा और एक व्यापक सब्जेक्ट हो गया है। ऊर्जा का मैनेजमेंट आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं यदि आप जीवन में विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन से कुछ चाहते हैं, कहीं जीवन को निचोड़ कर यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस जीवन से कुछ बड़े कार्य करना चाहते हैं, तो आपको ऊर्जा को समझना होगा कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। 24 घंटे का समय है, 20 या 30 वर्षों का समय है। उस 20-30 वर्षों में ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे कार्य करेंगे। 8, 10, 12, 14, 16 घंटे आप कार्य करेंगे। और उसी उम्र में थकान भी बहुत होने लगती है। 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है सामान्यतः। तो फिर कैसे हुआ? हमारा जीवन तो कुल 20-30 साल का जोड़ हो गया ना। हमारा जीवन तो कुल जो है 16 घंटे, 8 घंटे से 16 घंटे या 18 घंटे तक की समय के बीच की अवधि हो गई ना। उसी दरमियान आपको जीवन में सब कुछ काम करना है, और उसी दरमियान आपको जीवन में जो करना है उससे अपने समाज में अपना नाम कमाना है, स्वयं की एक पहचान बनानी है, स्वयं के विकास की ओर ध्यान देना है, परिवार के विकास की ओर ध्यान देना है। इसलिए मैं कहता हूँ ऊर्जा का प्रबंधन आज सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है। ऊर्जा के प्रबंधन के लिए जो विधि है वह यह कि सबसे पहले तो आप सोचिए, जरा भोजन करने के बाद आप जरा सोचिए कि इस भोजन से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। जरा पहला शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आप जरा सोचिए तो सही कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा पैदा हुई, और उस ऊर्जा का आप 24 घंटे के भीतर क्या क्या उपयोग करते हैं। आप अपने कॉपी पर लिखना शुरू कीजिए। एक कॉपी पकड़िए, एक पेन पकड़िए, उस पर आप लिखना शुरू कीजिए कि 24 घंटे के दरमियान आप कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन से विधायक कार्य करते हैं, कौन कौन से अनिवार्य कार्य करते हैं। उस अनिवार्य कार्य को आप कितना कर पाते हैं। समय उतना ही है दोस्तों, समय लिमिटेड है हमारे पास। 20 से 30 वर्ष का कुल जीवन है। 50 वर्ष के बाद फिर आपसे ज़्यादा काम हो नहीं पाएगा। और मोटा मोटी 15-20 साल पूर्व, बचपन से लेकर 15-20 साल तक हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। सभी की बात कर रहा हूँ, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ खास लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये जो 20 और 30 साल का जो उम्र है, इस बीच में कैसे होगा? तो मैंने कहा आपको लिखना शुरू कीजिए। आप कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं आपको। तो आप कहीं ना कहीं इस दिशा में, इस पथ पर चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपने ऊर्जा मैनेजमेंट को आपको समझना है, तो आप लिखना शुरू कीजिए, जरा चिंतन और मनन करना शुरू कीजिए कि ऊर्जा कितनी आप कमाते हैं दिन भर में। उस ऊर्जा से आपके शरीर को भी चलाना है, उसी ऊर्जा से आपके परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना है, उसी ऊर्जा से आपको जो आप जिस बिजनेस में हैं, जिस व्यापार में हैं, जिस धंधे में हैं, रोजगार में हैं, पेशा आपका, जिस कारोबार में हैं आप, जिस जॉब में हैं आप, उसको भी देखना है, और उसी ऊर्जा से उसका विकास भी करना है। तब आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा प्रबंधन कितना आवश्यक है, कितनी अनिवार्य स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप जीवन के विज्ञान को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर डूबना चाहते हैं, इस जीवन को जानना चाहते हैं, इस शरीर को जानना चाहते हैं, इस मन को जानना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, और जितना हो सके शेयर कीजिए। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग ऊर्जा प्रबंधन को समझ सकें, अधिक से अधिक लोग कॉन्शियस हो सकें अपने जीवन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति
जागृत हो सकें, कॉन्शस हो सकें। जब तक आप जागृत नहीं हो पाएंगे, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए आपको जगना बहुत जरूरी है, कॉन्शस होना बहुत जरूरी है, प्रबंधन सीखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।